मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा आज 13 मार्च 2024 को पूर्ण हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी जो कि 7 मार्च से शुरू हुई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको मृत्यु मंजरी उपाय को वीडियो के माध्यम से करके दिखाएंगे, कांता चक्र उपाय आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखाएंगे, भवरेंदु जल शिवलिंग पर किस प्रकार से अर्पित करना है जो गुरुजी ने तरीका बताया है वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको आदिश महादेव वाला कार्य सिद्धि बिल्कुल नए उपाय की भी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए इस महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के सभी उपायों को वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ पाएंगे कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज 13 मार्च सीहोर कुबरेश्वर धाम की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, रजनीश जी सागर से पत्र लेकर आए थे। उन्होंने लिखा, आपने एक कथा में कहा कि कुबरेश्वर बाबा की कावड़ भराने वाली है। मेरा बेटा कई वर्षों से आर्मी की तैयारी कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। तब मेरे बेटे ने कहा, क्या कावड़ भरने से नौकरी लग सकती है? मैंने मेरे बेटे से कहा, कुबरेश्वर धाम की कावड़ भरने वाली है और वहां पर जाकर तुम कावड़ भरो। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा जहां पर 7 वर्षों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, मेरे बेटे ने कावड़ की यात्रा में शामिल हुआ। कावड़ जब कुबरेश्वर धाम में भर के आया और आर्मी में उसका चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने आपको पितृदोष, काल सर्प दोष या फिर वास्तु दोष बता दिया है तो इस प्रकार के दोषों को बताने के बाद उन्होंने कहा है कि इसको मिटाना बहुत जरूरी है, तो ऐसे समय में आपको घबराना नहीं है। आपको पीपल के वृक्ष से जो जल झड़ता है, पीपल के वृक्ष से जो बूंद बूंद करके जल टपकता है, गुरुजी ने कहा आप कभी पीपल के वृक्ष के समय सुबह के समय थाली रख के देखिएगा तो उसमें आपको कुछ बूंदे जल की देखने को मिलेंगी। थाली में कुछ बूंदे जल की आ जाएंगी। एक बूंद भी अगर आपको जल मिल रहा है तो भी पर्याप्त है, क्योंकि यह उपाय आपको सिर्फ एक बूंद जल को लेकर ही करना है। आपको एक बूंद जल अपने हाथ की उंगली में ले लेना है, मतलब उंगली में लगा देना है और इसके बाद आपको इसकी एक बिंदी शिवलिंग पर जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान के नीचे वाला जो भाग होता है वहाँ पर अपना नाम बोलते हुए, अपना गोत्र बोलते हुए वह जल को अपने हाथ की एक उंगली का उपयोग करते हुए वहाँ पर लगा देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पर जल की एक बूंद लगाना है, पर लगाते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना आवश्यक है। बस इतना कर देने से गुरुजी ने कहा आपको कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, सिर्फ रविवार के दिन ना कीजिएगा, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता। बाकी आप किसी भी दिन करके या फिर किसी विशेष दिन करके, जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सुलोचना चौहान जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, बाबा का नमन करती हूँ, केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं यहाँ कथा पंडाल में आई थी। परिवार वालों ने कहा था पंडाल में बैठकर कथा सुनने से फल निश्चित प्राप्त होता है। मैंने भी सोचा क्यों ना 7 दिन की कथा सुन लूँ, देखती हूँ फल मिलता है या नहीं। मैं नौकरियों के लिए प्रयास कर रही थी पर मेरी नौकरी कहीं पर भी नहीं लग रही थी। कथा पंडाल पे मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरे मोबाइल में जब नेटवर्क आया तो मेरी नौकरी का लेटर मेरे मोबाइल में आ गया। ऐसा चमत्कार का आभार व्यक्त करने के लिए मैं यह पत्र लिख रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितने भी दुख की स्थिति हो, विपदा की स्थिति हो, सम्मुख आपके बहुत बड़ी विपत्ति आके खड़ी हो गई हो, आपको धन की कमी हो, पूंजी की कमी हो, आपको लग रहा हो कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मकान बना रहे हो उसमें पैसों की कमी हो रही हो, या फिर आप बेटा या बेटी का विवाह करने वाले हो उसमें अगर आपको पैसों की तंगी महसूस हो रही है, पैसों की कमी महसूस हो रही है, तो आपको कांता भगवान का नाम स्मरण करते हुए या फिर कांता चक्र का स्मरण करते हुए, शिव और नारायण का नाम लेते हुए एक सफ़ेद पुष्प, एक लाल पुष्प, एक शमी पत्र और एक बेलपत्र, इन 4 चीज़ों को भगवान शंकर और भगवान हरि का स्मरण करते हुए माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आपको संपदा की कभी कमी नहीं हो सकती। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह गुरुजी का बताया धन प्राप्ति का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। सिर्फ आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर 4 चीज़ें अर्पित करना है, एक सफ़ेद पुष्प, एक लाल पुष्प, एक शमी पत्र और एक बेलपत्र। पुष्प को आप माता सुख सुंदरी के स्थान के ऊपर रख सकते हैं और बेलपत्र और शमी पत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि दोनों की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, और बेलपत्र जैसी आप उल्टी अर्पित करते आए हैं वैसी ही उल्टी अर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर।
रानू तिवारी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पोते को ब्लड कैंसर हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम जिसके यहाँ दूध की थैली लेने जाते थे वह आपकी कथा सुनता था। उसने कहा, सिहोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करते हैं, तो आप क्या उसे सुनते हो? हमने कहा नहीं। वह एक लोटा जल और एक बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर अर्पित करके उसको प्राप्त करके उसका आचमन करने को कहते हैं। आप भी अपने बच्चे से वह करवाओ। हमने टीवी में आपकी कथा सुनना शुरू किया। बच्चा भी रोज जल चढ़ाने मंदिर जाने लगा। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। जब हमने उसकी दूसरी बार जांच कराई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि माता जी के पास जो चक्र है उसका नाम है मृत्यु मंजरी। नारी को जब रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, उस समय जब नारी कार्य नहीं करती है, उस समय नारी को कई प्रकार की समस्याएं सामने आके खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि गर्भाशय में गांठ, रजोधर्म आने में देरी होना, या फिर रजोधर्म का ना आना, या फिर बार बार रजोधर्म आना, या फिर निरंतर रजोधर्म आते ही रहना। तो ऐसी समस्या आने पर गुरुजी ने सभी से एक नए और विशेष उपाय करने को कहा है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने 12 मार्च 2024 की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में दी है। गुरुजी ने कहा, एक गूलर का फूल होता है जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। गूलर का फूल जिसे हम जासून का फूल भी कहते हैं, इसको ही लेकर आपको उपाय करना है। इसलिए आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि कौन से फूल का आपको उपयोग करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, माता भवानी का, माता पार्वती का शिवलिंग में जो स्थान होता है उस भाग में ही, मतलब शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है वहाँ पर ही आपको यह उपाय करना है। माता पार्वती का जो शिवलिंग में स्थान होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वह माता पार्वती के हस्तकमल है। और आपको कहीं पर भी बैठकर मृत्यु मंजरी का स्मरण करते हुए उस स्थान पर इस जासून के फूल को अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको इस फूल को औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। और गुरुजी ने कहा, मंदिर के द्वार के बाहर निकलकर या फिर अपने घर पे जाकर आपको इस पुष्प को खा लेना है, आचमन कर लेना है। गुरुजी ने कहा, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। नारियों को, स्त्रियों को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आप यह उपाय सिर्फ एक बार भी करेंगे तो गुरुजी का बताया यह उपाय करने से आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने 12 मार्च को दी है और इस उपाय को भी आप कभी भी किसी भी दिन पे करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरे पति का कर्जा इतना बढ़ गया था कि हमारे पास चुकाने के लिए कोई साधन नहीं था। हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। बेटे को पढ़ाई कराने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था क्योंकि हम कर्जे में बहुत डूबे हुए थे। मैंने मेरे बच्चे से कहा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो। बेटे ने भी जल चढ़ाना शुरू किया, मंदिर की साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया और खूब मेहनत करना शुरू किया। पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ा और उसकी आर्मी में गवर्नमेंट जॉब लग गई। पर रास्ते में आते टाइम उसका बैग गिर गया जिसमें उसका ज्वाइनिंग लेटर और बाकी सभी डॉक्यूमेंट थे। बच्चा घर में आकर बहुत रोया। रो कर वह कहा कि अब मेरा नौकरी कैसे लगेगी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट गुम गए हैं। मैंने कहा, विश्वास रखो, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक लगाना शुरू करो। बेटे ने ऐसा ही करना शुरू किया। फिर एक फ़ोन आया जिसमें कहा कि आपका बैग किसी ने मेरे सेब के ठेले में छोड़कर चला गया है, आप यह बैग आकर ले जाइए। बाबा का कृपा का वर्णन करने के लिए हम यह पत्र लिख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी इस कथा के दौरान दी है। गुरुजी ने कहा, अगर आप कोई घर का कार्य करने वाले हैं, मतलब घर का निर्माण करने वाले हैं, या कोई कार्य प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें अड़चने आ रही हैं, या फिर दुकान शुरू करने वाले हैं उसमें भी आपको अड़चने देखने को मिल रही हैं, या फिर किसी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको अड़चने आ रही हैं, किसी चीज़ की उत्पत्ति करना चाहते हैं उसमें भी आपको अड़चने देखने को मिल रही हैं, तो आपको 3 चीज़ों को लेना है। एक बेलपत्र लेना है, एक यज्ञोपवीत लेना है। यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। जिनको पता नहीं है तो वह समझ लें कि यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ है। आपको एक जनेऊ लेना है। तो फिर आप फिर से समझ लीजिए, एक बेलपत्र, एक जनेऊ, एक सफ़ेद पुष्प, 3 सामग्री को लेना है। और जहाँ पर आप कार्य की सिद्धि चाहते हैं, कार्य की सफलता चाहते हैं, मतलब अगर आप मकान में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मकान का कार्य पूर्ण हो जाए जिसमें अड़चने आ रही हैं, तो वहाँ पे खड़े होकर, या फिर व्यापार व्यवसाय के स्थान में जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ पे खड़े होकर आप आदिश महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस चीज़ को, अपनी कामना बोलते हुए कि मेरा यह कार्य पूर्ण होए, इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सभी सामग्री को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। उपाय करते समय आपको बस आदिश महादेव का नाम स्मरण करना है। अब अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं तो तीनों सामग्री को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। मतलब एक बेलपत्र, एक यज्ञोपवीत, एक सफ़ेद पुष्प, और इसे अपने हथेली में रखते हुए आदिश महादेव से अपने उस कार्य का निवेदन करते हुए कि कार्य में सफलता प्राप्त हो। इसके बाद इन सभी सामग्री को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यहाँ पर भी आपको आदिश महादेव का नाम स्मरण करना है। गुरुजी का बताया यह नया उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अब गुरुजी ने आज की कथा में जो अगली जानकारी दी है वह इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, 2 जगह मांगने से कभी भी पीछे मत हटो, एक अपनी माँ से
दूसरे महादेव से। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई तुमसे कह दे कि यह काम तुझसे कभी नहीं हो सकता, तुम इसे कर ही नहीं सकते, तो तुमको शंकर भगवान का नाम लेकर वह कार्य करके दिखाना है कि मैं यह कार्य कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीशा पटेल जी पत्र लिख रहा है, जिसमें लिखा, मेरी नानी जिनकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद बताया कि इनकी किडनी खराब हो चुकी है। किडनी 75% खराब हो गई थी और डॉक्टर ने डायलिसिस को बोल दिया। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होने लगे। तब किसी ने कहा, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाकर इन्हें देना शुरू करो, और अगर सीहोर जा सकते हो तो वहाँ से रुद्राक्ष बुलाकर रुद्राक्ष वाला जल भी इन्हें देना शुरू करो, और जल देते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करो। हमने ऐसा ही करना शुरू किया और 1 महीने बाद हमारी नानी पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर, जो कि है भवरेंदु जल किस प्रकार से शिवलिंग पर चढ़ाना है, वह विशेष उपाय और नया उपाय, जिसे आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ पाएंगे। गुरुजी ने कहा, अगर किसी व्यक्ति को डायलिसिस चल रहा है, किडनी बदलने को डॉक्टर ने कह दिया है, या फिर कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई है जिसमें दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर विशेष तरीके से जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ के पास जो चक्र है उस चक्र का नाम है भवरेंदु चक्र। अब इस उपाय को करते समय आपको भवरेंदु चक्र का स्मरण करना है, पर आपको यह उपाय भी एक विशेष तरीके से करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है और इस जल को आपको उस रोगी व्यक्ति के हाथ से स्पर्श करवा लेना है। मतलब उस रोगी व्यक्ति के हाथ में आप जल कलश दे दें, उसके बाद आप उससे ले लें और यह जल लेकर आपको शिवालय आ जाना है। अगर वह स्वयं कर सकता है तो वह स्वयं आकर भी और सरल और विशेष उपाय कर सकता है। आपको 1 कलश जल लेकर शिवालय आना है रोगी व्यक्ति से स्पर्श कराने के बाद, और स्पर्श कराने के बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करना है। पर आपको जल अर्पित करने की शुरुआत करने से पहले भवरेंदु चक्र का स्मरण करना है और भोलेनाथ से निवेदन करना है कि हम रोग मुक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं, आप कृपा कीजिए। इसके बाद आपको सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर जल चढ़ाना शुरू करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित किया है। इसके बाद आपको यह जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। मतलब आपको ऐसे आगे बढ़ाते जाना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करने के बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आगे बढ़ाते हुए शिवलिंग के कटी भाग से, जो कि माता पार्वती के हस्तकमल है, वहां से घुमाते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं करना है, आपको गोल घुमा के लाना है। जैसे चक्र की आकृति होती है, यह जल भी आपको चक्र की आकृति जैसे ही अर्पित करना है। इस प्रकार से घुमाते हुए आपको वापस गणेश भगवान के स्थान पर ले आना है। 1 बार या 2 बार अवश्य घुमा लें, बस इतना ही करना है। भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए आपको यह जल पूरे शिवलिंग के चारों ओर घुमाना है और अंत में जल को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। धीरे धीरे करके जल अर्पित करें, धीरे धीरे करके उपाय करें। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ गए होंगे कि भवरेंदु जल आपको शिवलिंग पर किस प्रकार से अर्पित करना है। अंत में आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर भवरेंदु चक्र और महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और प्राप्त किए हुए जल को भले ही 1 बूंद या 2 बूंद या 1 चम्मच अगर आप उस रोगी व्यक्ति को पिला देते हैं तो उसकी जो दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं उसकी दवाइयाँ कार्य करने लगती हैं और उसे रोग मुक्ति प्राप्त होती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।